धर्मानव अवतार न गायो राम को। धर्मानव अवतार न गायो राम को। गया वे जमारो हार चल्या जमधाम को। गया वे जमारो हार चल्या जमधाम को। अंत समय के भजन नर करत है। अंत समय के भजन नर करत है। सुख संपत सब छाड़ ध्यान हर धरत है। सुख संपत सब छाड़ ध्यान हर धरत है। सुन जो सब नर नार समोहंत आवसी। सुन जो सब नर नार समोहंत आवसी। शिवर नवीन जमदूत पकड़ ले जावसी। शिवर नवीन जमदूत पकड़ ले जावसी। छाड़ जगत की रीत के भगत समाइए। छाड़ जगत की रीत के भगत समाइए। जम जालम फिर जाय परम पद पाइए। जम जालम फिर जाय परम पद पाइए। चले कोई जन धाम इसी विद कीजिए। चले कोई जन धाम इसी विद कीजिए। करवे कुंटी उचाव बोलाओ दीजिए। करवे कुंटी उचाव बोलाओ दीजिए। कोट कोट फल होय बैकुंठी काढ़िया। कोट कोट फल होय कुंठी काढ़िया। हंस दुआ दे जाय अशुभ राह छाड़िया। हंस दुआ दे जाय अशुभ राह
आंसू नहीं नीसरे जे कोई रोए नाय आंसू नहीं नीसरे के सुख देव जीव विसे दुख विसरे के सुख देव जीव विसे दुख विस राम हंस उड्या सरसू किया कमल रया कुमलाय आन पखेरु प्रीतमा बिछड़ गया बिललाय बिछड़ गया बिललाय और सर आसज बांधी थाकी उपजी भ्रांति कांति बिन प्रीत न सांधी राम चरण जल घाट को दीनो अग्नि जलाय हंस उड्या सरसू किया कमल रया कुमलाय। महापुरुष फरमाते हैं हंस उड़िया सरसू किया। सर नाम शरीर, इस शरीर में ये प्राण रूपी हंस जब शरीर से बाहर निकल जाता है यानी उड़ जाता है तो ये शरीर ठंडा पड़ जाता है, सूख जाता है। कमल रया कुमलाय, कमल कहते हैं इंद्रिया को, हाथ पैर आंख नाक कान सभी कुंबलाने लगते हैं। जब तक शरीर के अंदर वो चेतन आत्मा है तब तक तो सारा ठीक ठाक है। वो यहाँ से निकलते ही सारी इंद्रियां कुंबला जाती है, निस्तेज हो जाती है। एक बार शरीर की इंद्रिया में आपस में बहस होने लगी कि हम में से कौन बड़े हैं। सब अपने महत्व को जानती थी, सबको ऐसे लगता था कि मेरे सिवाय मैं ही सब इंद्रियों में बड़ी हूँ, मेरा काम बड़ा है। आँख कहने लगी मैं बड़ी, नाक कहने लगी मैं बड़ी, कान कहने लगा मैं बड़ा, हाथ कहने लगा मैं बड़ा, पैर कहने लगे मैं बड़ा। सब इंद्रिया को लगा कि हम सब बड़े हैं। फिर उनमें ऐसा तय हुआ कि भाई आप शरीर को छोड़ के एक 8 दिन तक दूर रहो। देखते हैं आपके जाने के बाद शरीर का क्या क्या काम रुकता है। पहले पैर गए, 8 दिन तक काफी परेशानी हुई उस शरीर को बिना पैर से रहना। 8 दिन बाद पैर आ गए, कहने लगा कि भाई मैं बड़ा हूं, मेरे बिना तो बड़ी तकलीफ हुई शरीर को। शरीर और इंद्रिया कहने लगे तकलीफ तो हुई मगर काम चल गए। फिर दोनों हाथ गए 8 दिन तक। जब वापस आए तो हाथ कहने लगे मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे बिना काफी परेशानी हुई। सबने कहा परेशानी तो काफी हुई, आप तो आधार हो। हाथ के बिना काम तो करना बड़ा कठिन है, मगर चला लिया काम। फिर आंख गई, फिर कान गए, फिर नाक गए,
सब 8-8 दिन तक गए, वापस आए। सब इंद्रिया का महत्व था। थोड़ा बहुत कष्ट तो सबको उठाना पड़ा एक एक इंद्रिया जाने के बाद। फिर आत्मा कहने लगी अब मैं जाती हूं, अब मेरी बारी है। अब शरीर से बाहर आत्मा एक पल के निकली तो सारी इंद्रियां ठंडी पड़ गई। सब चिल्लाने लगे, अरे तुम मत जाओ। एक क्षण भी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तो शरीर इंद्रियां सब ठंडा पड़ जाता है, सारा काम रुक जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि शरीर में जो आत्मा है वही कीमतवान है और वो हम है। हंस उड़िया सरसू किया, कमल रया कुमलाय, आन पकेरू प्रीतमा बिछड़ गया बिल्लाय। अब आन पकेरू है परिवार के लोग। माता जी गई तो परिवार के सारे आ गए और रोने लगे, बिछड़ने का दुख व्यक्त करने लगे। और ये स्वाभाविक है, ये मोह है, ये ममता है। मोह ममता के कारण तो दुख होना स्वाभाविक है। बिछड़ गया बिल लाए और सर आसज बांधी। अब वो जाने वाला जो हंस है, अब वो तो उसका अपना दूसरा ठिकाना देखेगा, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा अमर है। अब अमर होने वाली आत्मा ये शरीर से जाने के बाद अपने कर्मानुसार दूसरा शरीर में तो वो जाएगी। इस प्रकार सबकी आत्मा दूसरे शरीर में शरीर है 84 लाख प्रकार के। अब किसी न किसी शरीर में तो जाना ही पड़ेगा। अगर जाना नहीं चाहते हो तो भजन करो, सांसों सांस में राम नाम का सुमिरन करो, दोबारा आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। जब तक मोक्ष में नहीं जाओगे तब तक मिलता रहेगा। महापुरुष की वाणी का प्रमाण है, था कि उपजी भ्रांति करांति बिन प्रीतन शांति। अब जो शरीर घर में पड़ा रहता है निस्तेज निर्जीव, अब वो शरीर की व्यवस्था कर देते हैं, जला देते हैं। अब उसमें चेतन आत्मा नहीं है तो अब शरीर से तो कोई प्रेम नहीं करता। ये कोई गुरु का शिष्य मर गया, अब जवान था, फिर गुरु को अंतिम संस्कार के लिए बुलाए। गुरु आए, आते देखा तो जवान लड़का मरा हुआ पड़ा था। उसके परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, सारे सगे संबंधी रो रहे थे, बड़े दुखी थे बेचारे। अब संत ने आके पूछा, मुझे ये बताओ आप ये सब रो क्यों रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? अगर ये मेरे शिष्य के लिए आप रो रहे हो तो वो यही पड़ा है, ये सबके सामने आपके है तो वो मुर्दा, मगर वो शरीर तो जिससे आपका स्नेह था वो शरीर तो यही है। तो शरीर तो किसी ने ले नहीं गए, यही है शरीर। अब उसकी आत्मा के लिए रो रहे हो तो उसकी आत्मा मरती नहीं, आत्मा तो अमर है। अब आत्मा अमर है, उसके लिए तुम रो रहे हो, ये ठीक बात नहीं। शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, क्या रोको इसको हिफाजत से जितने साल रख सकते हो। यानी कहने का भाव है कि दोनों स्थिति में रोना था, क्योंकि ये हमारा अज्ञान है। मरने वाली या मरने वाला जो हमारा सगा संबंधी है, केवल उसका शरीर मरता है, उसकी आत्मा अमर है, तो रोना नहीं चाहिए। रामचरण जल घाट को दिनों अग्नि जलाए सभी, या तो जल में, अब उधर यूपी साइड में नदी में जलाते हैं, ऐसे अपनी जैसी स्मशान भूमि नहीं रहती, ज्यादा से ज्यादा नदियों में ही जलाते हैं।
तो इस प्रकार संसार में मृत्यु उपरांत रोना नहीं चाहिए। महाराज यहाँ कह रहे हैं, धर मानव अवतार न गायो राम को, और गया वे जमारो हार चल्या जम धाम को। मनुष्य जन्म पाकर राम जी का भजन नहीं करते हैं तो उन्होंने अपने शरीर के महत्व को समझा नहीं। वो हार के जा रहा है, यहाँ जीत के नहीं जाएगा। मूल्यवान श्वासा राम जी ने जो भजन करने के लिए दी थी, वे संसार के सटर फटर में व्यर्थ गंवा के यहाँ से चला गया। गया वे जमारो हार चल्या जम धाम को। आगे की क्या, आगे की स्थिति तो यमदूत ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, कर्मानुसार उसको दंडित करेंगे, सजा देंगे और फिर 84 लाख योनि के शरीर में उसको डाल देंगे। अंत समय के लेड़ भजन नर करत है, सुख संपत सब छाड़ ध्यान हर धरत है। अब अंत समय में इस जीवात्मा का क्या होगा, इसका सोच विचार करके जो भजन करते हैं, अपने सुख संपत्ति को छोड़ के, ये भौतिक सुख को त्याग कर, इसमें से मन हटाकर मन को भजन में लगाते हैं, परमात्मा का जो ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, वो संसार में भिन्न है। उन्होंने अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करा, हम कौन है, इसकी खोज करने का प्रयास किया और भगवान का नाम लिया, जिसके लिए श्वासा परमात्मा ने दी थी। उस श्वासा में राम जी का भजन किया। सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी, सभी स्त्री पुरुष सुनो, सबका एक न एक दिन ये समय आने वाला है, अंतकाल सबका आने वाला है। हम सबको यहाँ से जाना है, कौन कब जाएगा ये पता नहीं, मगर जाना तय है। महाराज कहते हैं, बांदा अंत काल बीच तासी, बांदा अंत काल बीच तासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबई धूल में जासी, बांधा अंत काल बीच तासी। सबको अंतकाल में पिछताना पड़ेगा। जीवन में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सारा कर्म का लेखा जोखा हमें भुगतना पड़ेगा। तो कर्म के डर से हर जीवात्मा अंतकाल में पछताता है कि मैं क्या कर बैठा, किसके लिए आया था, क्या करना चाहिए था, भजन नहीं किया। बुद्ध भारी हिम्मत घनी बड़ी अकल तन्माय, और कै सुखराम धरक नरवा को समझर सिवरे ना। समझ कर जो कोई भजन नहीं करता है, सुमिरन नहीं करता है, तो महाराज कहते कि उनको धिक्कार है। चाहे वो कितना भी विद्यमान क्यों न हो, चाहे वो कितना भी हिम्मतवान क्यों न हो, चाहे कितनी भी अकल उनकी रहे, अगर ये सब भजन में नहीं लगाता है तो कोई लाभ नहीं। उनकी बुद्धि का, उनकी होशियारी का, माना अंत काल पिछतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई।
चुप नाम होशियारी और चतुराई सब व्यर्थ जाने वाली है, सब ही धूल में जासी। सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी, और शिवरन बिन जमदूत पकड़ ले दावसी। भजन नहीं करोगे तो यमदूत आएंगे और जीवात्मा को पकड़ के ले जाएंगे। काल पकड़ के ले जाएगा जो अजिया को खटीक, जैसे अजिया को वो कसाई पकड़ के ले जाता है, इस प्रकार यमदूत इस जीवात्मा को पकड़ के ले जाएंगे यमराज के पास। छाड़ जगत की रीत के भगत समाइए, और जमजालन फिर जाए परम पद पाइए। तो क्या करना चाहिए? जगत की रीत छोड़नी है, जगत नहीं छोड़ना है, संसार नहीं छोड़ना है, संसार में ही रहना है। जो संसार वाले करते हैं वो नहीं करना है, करना है केवल सुमिरन, सत्संग, भजन, सुमिरन, यही करना है। और बोझ सिर कछु न लीजिए। महाराज कहते हैं कि मुखसु एक नाम सो लीजिए, और बोझ सिर कछु न लीजिए। सहज वृत्ति में जो कुछ होई ताकू आड़न दीजिए कोई। सहज वृत्ति में जो कुछ भी होता है, जो प्रारब्ध है, जो हमारे कर्म है, जो भाग्य है, उसमें भाग्य अनुसार तो हमको मिलेगा। जो मिलेगा उसको धारण करो, आड़ मत दो, और ये सहज में संसार का कार्य करो और भजन ही करो। इसको कहते हैं भक्ति की रीत और जगत की रीत का त्याग करना। चले कोई जन धाम इसी विध कीजिए, कर वैकुंठी उच्चाव बढ़ाओ दीदी। अगर कोई परिवार में कोई परम धाम को पधारता है, चला जाता है, तो उसके शरीर की वैकुंठी निकालनी चाहिए। अभी यहाँ पे गरुड़ पुराण हुआ था, उसमें ये सब आप सुन चुके होंगे कि बिठा के ले जाना चाहिए, सोते हुए नहीं ले जाना चाहिए। शरीर को बिठा के, यानी जिस शरीर से उन्होंने राम जी का भजन किया है उस शरीर की भी उस दिन महिमा होनी चाहिए। आरती निकाली जाती है, मंगल गाए जाते हैं और बाजे गाजे के साथ उनको विदाई देनी है। क्योंकि अगर हम रोएंगे तो उस जीवात्मा को दुख होगा। रोया जम का दूत दौड़िया धर्मराय के द्वार पकड़ ले जावसी। हम तो रोते हैं अपने मोह के कारण, मगर रोने से उस हंसात्मा को क्या पीड़ा होती है ये नहीं हम सोचते। रोया जम का दूध दौड़िया आवसी, जहाँ रोना पिटना चिल्लाना है वहाँ यमदूत आ जाते हैं और उस जीवात्मा को पकड़ के ले जाते हैं। इसलिए रोना नहीं चाहिए। चले कोई जन धाम किसी विध कीजिए, और कर वैकुंठी उच्छाव बुलाओ दीजिए। बुलाओ कहते हैं उनको निरोध देना, उनकी रवानगी करना। मस्त आनंद से वैकुंठी निकाल के उसमें बिठा के बाजे गाजे के साथ, उत्सव के साथ उनको यहाँ से भिजवाना चाहिए। कोट कोट फल होए वैकुंठी काढ़िया। वैकुंठी निकालने वाले को कोटि कोटि फल मिलते हैं। देखो, एक वैकुंठी निकालने से जो जो उस वैकुंठी के अंत संस्कार में जो हाजिर है सबको कितना कितना फल मिलता। महाराज कहते कि कोटि कोटि फल होए वैकुंठी काढ़िया। हंस दुआ दे जाए अशुभ रहा छाड़िया। वो जो हंस है जिसकी वैकुंठी हम निकालते हैं वो दुआ देकर जाता है,
अशुभ रास्ता उसका छूट जाता है, वो शुभ रास्ते पे जाते हैं। वैकुंठ का ये बहुत बड़ा लाभ है। अगर वो जीवात्मा ने कर्म भी बुरे किए होंगे, हो सकते हैं, अच्छे बुरे कर्म तो सभी करते हैं, तो बुरे कर्म की वजह से उसको अशुभ रास्ता नहीं मिलता है, शुभ रास्ता मिलता है। जे कोई रोवे नाय आंसू नहीं नीसरे, मृत्यु उपरांत परिवार के लोग अगर वहां कोई रोते नहीं है, किसी की आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, के सुखदेव वो जीव विषय दुख बिसरे, जाने वाला जीव। अब ये जो विषय सुख की चाहना उसके मन में थी, अब वो सुख नहीं मिलेगा, इसके लिए वो दुखी रहता है। मरना क्यों नहीं चाहते हमको ये संसार का सुख चाहिए। संसार में कौन सा सुख है? तो संसार में विषयों का सुख है। सबको विषयों का सुख चाहिए, 5 इंद्रिया का सुख सबको चाहिए, और इंद्रिया का सुख मिलता रहे इसलिए हम जीवित रहे, ऐसी सबकी धारणा है। तो शरीर छूटने के बाद स्वाभाविक उस जीवात्मा को विषय सुख छूटने का दुख रहता है। अब वो हम अगर रोते हैं तो वो बड़ा भारी दुखी होके जाता है, जाना तो पड़ेगा। अब ये माता जी की आत्मा 12 दिन तक यही है, वो सब देख रही है, सुन रही है, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल से वो सूक्ष्म शरीर में केवल वो बात कर नहीं सकती, देख नहीं सकती, मगर सब उनको ये हो रहा है कि मेरे पीछे क्या क्या यहाँ हो रहा है। और जो जो धर्म के अनुसार क्रियाकर्म होते हैं तो वो सब देखकर वो खुश होती है। 12 दिन के बाद 13वें दिन से यहाँ से वो जाएगी। 17वें दिन में बैतरणी नदी वहां से यात्रा करनी पड़ती है। 40वें दिन असीपत्र वन में ये जीवात्मा जाती है और वहां से वो परलोक गमन के लिए आगे जाती है। तो लगभग मोटा मोटा ये 40 दिन और ये 17 दिन, 57 दिन, और अगली माता के शरीर का मान लो एक 10 महीना पकड़ो। तो इस प्रकार 11.5 महीने तक वो हंस आत्मा हमारी है ऐसा समझेंगे। फिर वो दूसरे शरीर में, दूसरे परिवार में चली जाती है। तो इसलिए जगत की रीति को छोड़ के भक्ति की रीति को अपनाना चाहिए, क्योंकि जगत की रीति से हम यहाँ से उनको भेजेंगे तो उनको बड़ा दुख होगा, कष्ट होगा। और भक्ति की रीत से शास्त्रोनुसार उनकी अंतिम क्रियाकर्म और उसके बाद की सारी विधियां करेंगे तो उस जीवात्मा को सुख मिलेगा। ऐसा शास्त्र का भी कहना है, महापुरुष का भी कहना है। तो हमारी दीदी ने मुझे बड़े प्रेम से बुलाया, ऐसा ऐसा हुआ। मुझे भी लगा कि चलो हमारी दीदी की माँ है तो मेरी भी माँ है, मेरा भी कुछ दायित्व है, वहाँ जाके मंगल गाए, भजन करे और उनकी आत्मा की शांति के लिए सांसों सांस में भजन यहाँ करे। इसलिए मैं यहाँ चला आया। और कल भी सत्संग होगी और फिर परसों उत्सव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देता हूँ। राम राम साहब।